हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन काफी बार हर शिफ्ट में, मतलब 2023 की अगर मैं बात करूं तो हर एक शिफ्ट में 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। एसएससी के द्वारा ही पहले पूछा गया क्वेश्चन है और अभी भी एसएससी के द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा उस पर एक बार चर्चा करते हैं। जैसे कि यहां पर मेंशन है आपका 1 - 2 3 - 4। एक बार मैं मेंशन कर रहा हूं 1 - 2 प्लस क्या है 3 - 4। नेक्स्ट है आपके पास 5 - 6 और ऐसे करके कंटिन्यू उसने बोला ये जो टर्म है ये कहां तक जाने वाली है आपकी 100 टर्म तक ये जाने वाला है। एक बात बताइएगा यहां पर समझने वाली बात क्या होने वाली है, अगर मैं इन दोनों नंबर पर फोकस करूं तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या होगा -1 होगा। इन दोनों पर फोकस किया और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो भी कितना होगा -1 होगा। सैमेज यहां पर जो रिजल्ट होगा ये भी क्या होगा -1 होगा। अब -1 जो है वो कितने टर्म को बनाने पर आ रहा है, 2 टर्म को बनाने पर आ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि 100 टर्म अगर रहेंगी तो उन पर -1 कितने टाइम आएगा। आप कहेंगे सर ये जो -1 होगा ना सर ये 50 बार आएगा, मतलब 50 टाइम आएगा। तो हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन जो एक्चुअल सोर्स है उसका 9 मार्च 2023 शिफ्ट नंबर आपका 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो एसएससी इन क्वेश्चनों को आगे भी रिपीट करेगा, तो इन क्वेश्चनों को बहुत केयरफुली आपको कंपाइल करना है। और एक बार जब पीवाईक्यू की तैयारी बेहतरीन हो जाती है तो इन क्वेश्चनों में अब देखो, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आने वाले टाइम में अब आप पीवाईक्यू पूरा लगाकर जा रहे हो तो पेपर का आउट ऑफ 100% में 70% क्वेश्चन तो पीवाईक्यू होगा। अब ये क्वेश्चन जब आपको पहली बार दिखाई देगा और आपने क्लास में पहली बार देख लिया, अब ये क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में दिखाई देगा तो आप इसे क्या करेंगे, जल्द से जल्द क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसी कैटेगरी में मैंने कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रखे हुए हैं। जैसा देखिएगा क्वेश्चन ये बार बार बन रहा है। सबसे पहले तो बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपना डायग्राम बनाकर सॉल्व करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप डायग्राम क्यों बना रहे हो, आपको क्लियर होना चाहिए कि एक ट्राइंगल आपका जब डीईएफ बन रहा है, देखना जरा, एक अगर ट्राइंगल आपका डीईएफ बन रहा है और ये जो है ये आपका अरिंत सॉल्यूशन है, आपको जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये क्या है, हमारा अरिंत सॉल्यूशन है। आप देखिएगा, समझना है इस क्वेश्चन को। तो यहां पर ये इसको पैरेलल में कौन सी साइड है आपका, एक तो एम है और कौन है, एम एन जो है वो ई एफ के पैरेलल है। बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है यहां पर। अच्छा, इसने बोला इन दोनों का रेशो कितना है, 2:5 है और जो डी की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड 2 है तो ये कंप्लीट साइड कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। 5 जो है वो वैल्यू किसकी बता रही है, 60 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू 12 होगी। तो इसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा एम ई की लंबाई। तो एम ई की लंबाई अगर मुझे बतानी है तो यहां पर इसकी लंबाई बतानी है। एक बात बताओ, अगर ये वाला रेशो मेरे पास में कितना था टोटल 5 और ये कितना था 2 और ये कितना होगा फिर 3 होगा, तो 3 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 36 हमारा आंसर निकल कर आएगा। अब एक बात को समझना जरा, ये तो क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया, लेकिन अगर आप डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम अप्रोच मिलना जरूरी है एक ही प्लेस पर। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करते, आप लिखते डी, सर ये ट्राइंगल डी एफ है और यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम क्या है अपने पास में एम और एन है। यहां से उसने कहा है एम एन ई एफ के समांतर है। एम एन ई एफ का जो रेशो है, एम और एन ई एफ का, इसका जो रेशो है ये कितना है 2 है और ये कितना है 5 है। तो यहां से हम ये जानते हैं कि एक ट्राइंगल में अगर 2 पैरेलल लाइन होती हैं, ये दोनों की दोनों लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो जो रेशो इनकी साइड का होता है वही रेशो इस साइड का होता है। बोलो हाँ या ना। तो ये जो टोटल रेशो ये कितने के बराबर होगा, 2 के। तो ये कंप्लीट साइड बड़े वाले ट्राइंगल के लिए कितनी होगी, साइड 5 होगी। अब आप कहेंगे सर ये जो 5 है ना इसकी जो वैल्यू है, मुझे डी की वैल्यू कितनी बताइए, टोटल 60 बताई है, तो 1 की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो यहां से ये जो रेशो है कितना निकल कर आएगा, 3 आएगा, जो कि कितने को बताएगा 36 को क्लियर करेगा। बोलो आंसर क्लियर है या नहीं है। आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी के साथ आपको कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप, अलजेब्रा का सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और इन चीजों को कहां पर मिलेंगी, ये चीजें सारी की सारी जो कि मैं आपको यहां पर क्लास में दिखा रहा हूं, ये चीजें अगर आप लगाकर जाते हैं, इन क्वेश्चनों को अगर आप लगाकर जाते हैं और इन्हीं से बनने वाले पैटर्न वाले सवाल अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएं तो कितना बेहतरीन काम होगा। तो उसकी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। अब ये क्वेश्चन के नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन कहां मिलेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो एक बात बताओ, हम ये जानते हैं कि हमारे पास में अगर कभी भी ए क्यू प्लस बी क्यू का जो जनरल तरीका होता है, अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आप ये कहते हैं कि सर ये तो मुझे याद है। मैंने कहा क्या याद है, आप ये कहते हो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना। इसके बाद में यहां पर जो टर्म निकल कर आएगी यही सेम टर्म निकल कर आएगी इसके बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप इस टर्म पर ध्यान क्यों देते हो, जब मुझे पता है कि इसको ओपन करने पर मेरे पास ये वाली टर्म बनती है।
यस और नो। और इस वाली टर्म में यहां पर क्या लिखा, 2 लिखा, मतलब सी के प्लेस पर आपको क्या कर देना था, 2c करना था। जैसे ही आप 2c करोगे तो यहां पर जो ए क्यू है वो तो सेम रहेगा और बी क्यू भी सेम रहेगा और सी क्यू भी सेम रहेगा, लेकिन ए के प्लेस पर ए आ गया और बी के प्लेस पर बी आएगा, लेकिन सी के प्लेस पर क्या आएगा, 2c आएगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन से हम कर नहीं सकते थे कि सर यहां तो सी आ रहा है तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। ये अप्रोच कहां होंगे, यहां पर 4c आ रहा है, जबकि मुझे पता है कि यहां पर जब हम c को रिप्लेस करेंगे 2c से तो ये 2c का क्या बनेगा बेटा, होल क्यूब बनेगा, बोलो हाँ या ना। और ये 2c का होल क्यूब बनेगा तो ये 8c बन जाएगा, और जो कि किसका बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो ये आंसर भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी हमारा राइट आंसर होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को समझने के लिए आपको ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं क्लास में, ये क्वेश्चन आपको कहां पर होंगे, अब मैं आपको बताता हूं इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सबसे पहले तो आपको कंपाइल करना है। एक ही प्लेस पर अगर आपको ये सारे प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन मिल जाएं और इतने बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाएं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अरिंत को प्ले स्टोर पर जाइए और अरिंत जो एग्जाम विद अरिंत का ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पर लॉगिन कीजिए, अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा और उसको आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीएचएसएल पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में दिखाए हुए हैं वही के वही एज इट इज सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कहां पर, ये जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, इन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कर आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम को ज्यादा दिन दूर नहीं है। आपका एग्जाम 1 से 12 जुलाई में जो कि टेंटेटिव दिया गया है, और एसएससी का टेंटेटिव मतलब कंफर्म वाला एग्जाम, एसएससी का टेंटेटिव मतलब कंफर्म। इसके अलावा अगर आपको और ऑफलाइन मोड में चाहिए है, आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ऑफलाइन मोड में कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जिससे मेरी तैयारी और बेहतरीन हो जाए और मैं उनका बार बार रिवीजन कर पाऊं, तो उसके लिए फिर आप ये जो कंप्लीट गाइड बुक है आपकी एसएससी की, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल अपडेटेड एडिशन निकाला गया है, जिसमें एसएससी 10+2 लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और ये सॉर्टिंग असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए कंप्लीट आपका ट्रेंड पर बेस्ड चैप्टर 22 है और टीसीएस के सारे क्वेश्चन यहां पर रखे गए हैं। ये वाला बुक को आप रेफर कर सकते हैं। दूसरा बुक आपका 30 प्रैक्टिस सेट। अब आपने पीवाईक्यू लगा लिए तो आप प्रैक्टिस सेट के साथ चले जाइए, और अगर आपने पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए ये अवेलेबल होंगे। और ये अब आता है डाउट, सर ये बुक मिलेंगी कहां, तो आप वेबसाइट पर गूगल पर जाइए या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, ऐप ओपन कीजिए या वेबसाइट पर जाइए, अरिंत आपके साथ हर जगह पर मिलने वाला है। वहां से आप जाकर क्लिक कर इस बुक को अपने घर पर मंगा सकते हैं और जुलाई तक अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो थी जो कि मुझे आपको देनी थी, क्योंकि सवालों का पैटर्न जिस तरीके से मैंने देखा और वो सवाल मुझे यहां पर अगर देखने मिलते हैं, तो मेरा सजेशन होगा बच्चों के लिए कि बच्चों इसके साथ जाइए, बहुत ज्यादा फायदा हम लोगों को होने वाला है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।